राधे राधे एवरीवन। आप देख रहे हैं सीरियल स्यापा, जहां पे मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शो की इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के टीवी सीरियल राधा कृष्ण की कहानी में क्या कुछ खास होगा, चलिए आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले मेक श्योर आपने अगर हमारे चैनल सीरियल स्यापा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर ले। आज रात के टीवी सीरियल में दिखाया जाएगा कि जो भस्मासुर है वो महादेव से बात कर रहा होता है। ऊपर देखते हुए कहता है, अद्भुत, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर मानसरोवर के मार्ग में इतना खूबसूरत दृश्य मुझे देखने के लिए मिलेगा और शुक्राचार्य मुझे स्वयं यहाँ पर भेजेंगे। यहाँ पर दोनों खूबसूरत स्त्री यानी कि लक्ष्मी जी और पार्वती जी से कहता है, भस्मासुर आओ, मेरी ओर आओ सुंदरियों। और वो बहुत ही ज़्यादा लस्ट वाली आंखों से उन दोनों को देखता है और उनका पीछा करता है। यहाँ पर माता पार्वती और लक्ष्मी तेज़ कदमों से चलने लगती हैं और अपनी जान बचा कर के वहाँ से भागने लगती हैं और पीछे पीछे भस्मासुर उनका पीछा करता है। दोनों आपस में बात करती हैं और पार्वती जी कहती हैं कि चलो देवी, हमें यहाँ से अपने प्राण स्वयं बचाने होंगे, क्योंकि ना तो यहाँ नारायण है और ना ही यहाँ महादेव। इसीलिए वो दोनों अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती हैं और गायब होकर के सीधा ब्रह्मलोक में पहुँच जाती हैं। वहाँ पर कहती हैं माता पार्वती कि ब्रह्मलोक में आ गए हैं, हम सुरक्षित हैं, लेकिन यहाँ तो इन सारे स्वामियों को, जो त्रिदेव हैं, उन सबको सब कुछ ज्ञात होता है। लेकिन आखिर हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा है, ये भी तो इन्हें पता होगा। इधर भस्मासुर देखता है कि सारी सुंदरियां गायब कहाँ हो गई और कहता है कि ये क्या हो रहा है, सुंदरियों तुम कहाँ हो, आओ। और वो ऐसे करके आवाज़ें लगाने लगता है। इधर वो थोड़ा सा गुस्सा भी होने लगता है कि आखिर उसकी शक्तियों से बच कर के वो कहाँ चली गई हैं। यहाँ पर मानसरोवर में डुबकी लगाने की बात याद करेंगी लक्ष्मी जी और कहेंगी माँ पार्वती से कि ऐसा मुझे स्वामी ने कहा था, उन्होंने कहा था कि मैं डुबकी लगाकर अवश्य जाऊँ। यहाँ पर माँ पार्वती कहती हैं, यदि नारायण ने कहा था तो उसके पीछे अवश्य कोई ना कोई मंतव्य ज़रूर होगा। हम यहीं प्रतीक्षा करते हैं और उनका इंतज़ार करते हैं। अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो उसके पीछे ज़रूर कोई विशेष वजह ज़रूर होगी। यहाँ पर दिखाया जाएगा कि जो भस्मासुर है वो वेट कर रहा होता है और इधर नारद मुनि पहुँच जाते हैं नारायण के पास और कहते हैं कि प्रभु आप ही बताइए ये सब क्या हो रहा है। वो तो अच्छा हुआ कि देवियों ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया और गायब होकर के वहाँ चली गई ब्रह्मदेव के पास, अन्यथा अनर्थ हो जाता। महादेव यहाँ पर नहीं होते हैं, वो अलग अपनी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं कि आखिर नारायण क्या उपाय निकालेंगे इन सभी परिस्थितियों का। और नारायण यहाँ पर कहते हैं, आप चिंता मत कीजिए, मैंने देवों का और देवलोक का रक्षा करने का वचन दिया है तो मैं निभाऊंगा भी। और सारे देवता यहाँ पर विष्णु जी से बात करने के लिए आते हैं और यहाँ पर विष्णु जी बात करते करते अदृश्य हो जाते हैं, मतलब गायब हो जाते हैं, जिसे देखकर सभी देवतागण काफ़ी ज़्यादा हैरान परेशान होते हैं। लेकिन वो ये कहकर गए होते हैं कि मैंने भस्मासुर को हराने का जो आइडिया है वो ढूंढ लिया है। और यही समाचार लेकर के देवगण महादेव के पास जाते हैं और बताते हैं कि महादेव, नारायण ने उपाय ढूंढ लिया है कि आखिर भस्मासुर को कैसे शांत करना है। और महादेव भी ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। शुक्राचार्य अपने ध्यान में लीन होते हैं और एक सेवक दौड़ा दौड़ा आता है और कहता है कि आचार्य, मुझे आपको एक अत्यंत विशेष समाचार देना है। शुक्राचार्य के जो असुर होते हैं वो कहते हैं कि तुम ऐसे आचार्य की तपस्या भंग कर रहे हो, अगर वो उठ गए ना तो तुम्हें और हमें सबको तकलीफ होगी। लेकिन यहाँ पर वो सेवक कहता है कि माफ़ कीजिए, लेकिन ये जो समाचार है ये अत्यंत आवश्यक है और मैं तो उन्हीं के कहे बातों का पालन कर रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि अगर भस्मासुर से जुड़ी कोई भी जानकारी मिले या बैकुंठ से जुड़ी तो मैं आकर के दूँ। यहाँ पर शुक्राचार्य का जो भंग है हो जाता है, तब वो कहते हैं कि क्या समाचार लाए हो। तभी वो समाचार वाचक बताता है कि भस्मासुर वहीं मानसरोवर में बैठ गया है, जबकि सारी सेना बैकुंठ पहुंच चुकी है और वो वहां पर किसी दो सुंदर स्त्रियों की प्रतीक्षा कर रहा है। और उसने कह दिया है कि जब तक वो दो सुंदर स्त्रियों से नहीं मिलेंगी वो कहीं नहीं जाएगा। ये सुनकर के शुक्राचार्य को बहुत ज़्यादा क्रोध आता है। वो कहते हैं कि ये सब कुछ उस छलिए का ही कमाल है, आखिरकार वो माया में फंस ही गया, अब उसको कोई नहीं समझा सकता, लेकिन फिर भी मैं एक आखिरी प्रयास अवश्य करूँगा। और वो सीधा पहुँच जाते हैं मानसरोवर। यहाँ पर
जो भस्मासुर है उसे इमेजिनेशन में दोनों स्त्रियां दिखाई दे रही होंगी, माँ पार्वती और लक्ष्मी जी, और दोनों को कहेगा कि आओ सुंदरियों मेरे पास आओ, जबकि वहाँ पर कोई होता नहीं है। लेकिन फिर भी उसे ऐसा ही दिखाई देगा कि जैसे ये दोनों खूबसूरत स्त्रियां उसकी ओर बढ़े चले आ रही हैं। पीछे से शुक्राचार्य कहेंगे कि तुम मूर्ख हो, और वो कहेगा कि शायद ये मेरा वहम है। लेकिन जैसे ही वो एक दो बार के बाद पीछे मुड़कर देखता है, शुक्राचार्य को देख कर के काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है, और शुक्राचार्य कहते हैं ये सिर्फ एक भ्रम है मूर्ख, सत्य ये है। और तभी यहाँ पर भस्मासुर और शुक्राचार्य की बातचीत होती है, और वो पूछते हैं कि आखिर तुम अब तक गए क्यों नहीं हो बैकुंठ पर आक्रमण करने। यहाँ पर शुक्राचार्य से कहता है कि मुझे एक बात बताइए, आप इतनी शीघ्रता क्यों कर रहे हैं। तभी यहाँ पर बताया जाता है, देवगण कहते हैं कि नारायण तो स्वयं विलुप्त हो गए हैं महादेव, अब ऐसे में हम क्या करें। तभी वहाँ पर विष्णु जी का सेवक आता है और वो जानकारी देता है, और गण प्रेत भी आकर के संदेश देते हैं कि भस्मासुर की सेना युद्ध के लिए सज्ज है और वो मार्ग तक पहुंच चुकी है। ये सुनकर के यहाँ पर शुक्राचार्य समझ जाते हैं कि नारायण वहाँ पर नहीं है जहाँ पर उन्हें होना चाहिए। वो कहते हैं कि भस्मासुर, तुम जानना चाहते हो ना मैं इतनी शीघ्रता क्यों कर रहा हूँ, तो सुनो, नारायण ने अपना स्थान छोड़ दिया है और वो बैकुंठ में नहीं है, इसीलिए ये उचित समय है बैकुंठ पर आक्रमण करने का, इसलिए जाओ और जाकर के युद्ध कंप्लीट करो। यहाँ पर वो सोचता है भस्मासुर कि शायद उसके डर से पहले ही नारायण कहीं गायब हो गए हैं, और वो बहुत खुश हो जाता है। और ये सुनकर के महादेव काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं कि आखिर नारायण गए तो गए कहाँ। सारे देवतागण कंप्लेन करते हैं कि हम तो उन्हीं के सहारे आए थे, अब वो ही यहाँ से अदृश्य हो गए, तो ऐसे में हम अपने अपने राज्य, अपने अपने लोगों की रक्षा छोड़ कर आए थे, लेकिन यहाँ पर तो नारायण ही गायब है, तो बताइए हम क्या करें। यहाँ पर महादेव कहते हैं कि आप सब चिंता मत कीजिए, विष्णु जी के एब्सेंसी में यहाँ पर मेरा संभालना कर्तव्य है, और मैं आप सबको ये वचन देता हूँ कि बैकुंठ की रक्षा हम मिलकर करेंगे और युद्ध भी करेंगे। और यहाँ पर दिखाया जाएगा कि जो सेना है भस्मासुर की, वो पहुँच जाती है देवलोक में, और जैसे ही भस्मासुर भी जा रहा होता है बैकुंठ में आक्रमण करने के लिए, तभी उसे पायल की छनकार सुनाई देती है, और वो देखता है कि एक और खूबसूरत स्त्री सामने से प्रवेश कर रही है। ये देख कर के वो कहता है, इस लोक का नाम मानसरोवर है या फिर सुंदर सरोवर। यहाँ पर एक के बाद एक अत्यंत खूबसूरत कन्याएं और स्त्री मुझे नज़र आ रही हैं, और वो कौन हो का जाप करने लगता है और रोकने की कोशिश करता है। लेकिन ये सुनकर के जो नई एंट्री होती है मोहिनी की, वो नहीं रुकती, और अंततः भस्मासुर अपने तेज कदम से उनका मार्ग रोक लेता है और कहता है कि मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं कृष्ण भस्मासुर को, और अंततः कहते हैं कि मैं एक शर्त पे अपना चेहरा दिखाऊंगी कि मुझे देखने के बाद आपको ये घोषणा करनी होगी कि आपने अब तक अपने जीवन में जितनी भी खूबसूरत स्त्रियाँ देखी हैं उन सब से खूबसूरत मैं हूँ। यहाँ पर भस्मासुर कहता है कि मुझे सिर्फ आपका चेहरा देखना है, मैं ऐसा करने के लिए सज्ज हूँ, लेकिन आप पहले उसके लिए मुझे अपना मुख तो दिखाइए। और भस्मासुर के आगे मोहिनी अपना घूंघट हटाती है और उसे अपनी खूबसूरती के जाल में बांध लेती है, और उसे देखकर यहाँ भस्मासुर मंत्रमुग्ध हो जाता है और कहता है कि सत्य तो ये है कि इससे पहले जो दो स्त्रियाँ मैंने देखी थी वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत अब मुझे नहीं लग रही जितनी कि ये लग रही हैं। यहाँ पर भस्मासुर उसका नाम पूछते हैं, और वो बड़ी अदाओं के साथ बताती है मेरा नाम मोहिनी है, और मोहिनी के खूबसूरती पर यहाँ पर मोहित हो जाता है भस्मासुर, और उसे देखता ही रह जाता है। और ये यहीं पर हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद ये देखना होगा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि आखिर भस्मासुर जब इतना ज़्यादा मोहित हो चुका है मोहिनी पर, तब उसका अंत आखिर कैसे होगा। और यहाँ पर मोहिनी के रूप में श्री कृष्ण जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं ये सोचकर कि जिस उद्देश्य से मैं आया था वो अंततः पूर्ण हुआ। अब ऐसे में देखना होगा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि आगे की कहानी में कौन से नए अवतार देखने के लिए मिलने वाले हैं श्री कृष्ण के। पहले ऐसी एक्साइटिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।